लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। काफ़ी वक्त से आप हज़रात नात मनक़बत उलमा के बयानात समाअत कर रहे थे और मुझसे क़ब्ल बेहतरीन निज़ामत और उसके साथ साथ तकरीर मुहब्बे गिरामी वक़ार आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम खां साहब रज़वी फरमा रहे थे और उन्होंने बताया कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अब तकरीर के बाद सिर्फ दुआ होनी और दुआ के बाद इंशाअल्लाह खाने की तरफ हम सबको चलना है। तो मैं आपके और खाने के दरमियान ज़्यादा वक्त तक हाइल नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस तरीके से मैंने खाना नहीं खाया है तो आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो तरावी के बाद खाना खाते होंगे तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा। तो मैं इसका इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ भरपूर ख्याल करूँगा। हाशिम भाई और इनके भाई अहले बस्ती अहले मोहल्ला ने जिस तरीके से ताउन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेहमान आए हैं सबके खाने का इंतज़ाम किया है। तो आपसे गुजारिश भी की गई है आप खाना खा करके जाएँ और साथ ही साथ जो मेज़बान आपकी मेहमान नवाजी कर रहा है उसके लिए दुआ करके भी जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पर हम शामिल होते हैं तकमील कुरान की महफिल में, दूसरे जलसे जुलूस में भी जाते हैं, लेकिन कहीं तादाद ज्यादा होती है जज्बा कम होता है, कहीं तादाद ज्यादा होती है जज्बा कम होता है और कहीं जज्बा ज्यादा होता है तादाद कम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद में जब मैंने कदम रखा और ये खूबसूरत मंजर सजावट का देखा तो यकीनन मैं पहले भी आया था पिछले साल, लेकिन तब्दीलियां बदलाव है, चेंजिंग है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब बादशाह रहबर इमाम मेहनत मशक्कत करे कौम के साथ तो कौम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर जरूर तब्दीलियां पैदा कर दिया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर जरूर कौम के हालात को बदल दिया करता है। यही कौम है दुनिया में, आप किसी भी खित्ते में चले जाएं, हिस्से में चले जाएं, कसम खुदा की आपने करबला के बयान को सुना होगा। जंगे बद्र माह रमजानुल मुबारक इसी माह के 17 तारीख को हुई। आपने तादाद बगौर सुनी होगी 313 की तादाद थी, लेकिन 313 की तादाद जरा अल्लाह आपको वो मौका नसीब करे कि आप मक्का मुकर्रमा पहुंचे, मदीने मुनव्वरा पहुंचे और फिर मदीने मुनव्वरा से जंगे बद्र का रुख करेंगे और जब आप जंगे बद्र की तरफ जा रहे होंगे तो फिर आपका सफर आपसे कह रहा होगा पलट जा 1450 साल की तरफ, पलट जा अपने आप को उस तरफ पलटा जहां पर इनकारों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, पलटा अपने आप को उस 1450 साल की तरफ जहां पर ये तसव्वुर नहीं कि बस नाम की कोई चीज भी हो सकती है। कसम खुदा की तुम मदीने के अंदर कदम रखोगे, जंगे बद्र जाने का इरादा करोगे तो गाड़ियां तुम्हारे पास मौजूद है, कारें मौजूद है, बसें मौजूद है, तमाम एहतिमाम इंतजाम किया गया है। उसके बाद जा रहे हो 3.5 घंटे का सफर लग रहा है। मुझे जरा 1450 साल पहले का जरा सोचिएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिलती है कितने लोग जंगे बद्र में आए हैं, 313 मुजाहिद आए हैं, 313 सहाबा इकराम आए हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया था सहाबा मदीने पर हमला होने के लिए जा रहा है, कुफार वो मदीने पर हमला करना चाहते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को लूटना चाहते हैं। सहाबा घरों से निकलो, सहाबा घरों को छोड़ो। कसम खुदा की तादाद में कम थे, सामने 100 और 200 की तादाद नहीं थी बल्कि 1000 से जायद की तादाद थी। सामने 1000 का लश्कर है, क्यों गया था ये 1000 का लश्कर? असलहा लेने के लिए गया था। क्या करने के लिए? मुल्क शाम गया है, असलहा लेने
लिए गया है। क्यों गया है? क्योंकि बानी इस्लाम का कत्ल करना है, बानी कुरान का कत्ल करना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कत्ल करना है, हज़रत अबू बकर को मारना है, सहाबा का कत्ल करना है। जब ये खबर आमना के लाल के कान में पहुंचती है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा मैंने सोच लिया है, मशवरा करते हैं और फिर फैसला सुनाते हैं, ये जंग मदीने की हद में नहीं बल्कि बदर में जाकर के लड़ी जाएगी। जरा तसव्वुर करें, मदीने से 300-350 मीटर दूर जंगे बदर। अल्लाह के नबी कभी घोड़े पर हैं, कभी रस्सी को पकड़ करके पैदल चलते हैं। सामने 1000 का लश्कर आए हैं, मुल्क शाम से असलाह लेकर के आ रहे हैं, मदीने पे हमला करना। इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं, इस्लाम तलवार के जोर से फैलने वाले मजहब का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी निकले हैं, जरा गौर से सुनिएगा। एक रिवायत मैंने पढ़ी तो मैं खुद तंग रह गया कि आखिर जंगे बदर में हुआ क्या था। तकरीबन 13 घोड़े, चंद तलवारें, सामने 1000 का लश्कर असलहा लेकर के मुल्क शाम से पकड़ा चुके हैं। अल्लाह के नबी ने ऐलान कर दिया है, लोगों उठो। जब सहाबा की जमात चली है, दूसरे लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ देने के लिए जा रहे हैं। आज इनकी बीवियां बेवा हो जाएंगी, आज इनके बच्चे यतीम हो जाएंगे, आज ये बद्र से वापस आने वाले नहीं है, आज ये मार दिए जाएंगे। लेकिन कसम खुदा की, जो लोग हजरत अबू बकर पर हंस रहे थे, जब अबू बकर वापस आए थे तो अबू बकर ने बताया था, लोगों मेरी आंखों को तो मंजर देखा है, वो किसी और की आंखों ने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन मेरी आंखों ने देखा है कि अल्लाह ने बदर के मैदान में अल्लाह की नूरानी जमात फरिश्तों की तादाद को उतार दिया। बदर में जीत ऐसी नहीं हुई, ये वो जंग है जिसमें अल्लाह ने नूरानी जमात फरिश्तों को नाजिल फरमाया। फरिश्ते आए, आने के बाद मदद की गई और एक पैगाम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जंग बदर से दिया था। अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहे थे, वो गुफ्तगू करते करते बात चली। बेटा कहता है, जरा गौर से सुनिएगा, बेटा कहता है, वालिद माजिद मेरी तलवार के नीचे आपका सर आ गया था, मेरी तलवार के नीचे आपका सर आ गया था और मैंने आपको अपना वालिद बाप समझ करके छोड़ दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटा तूने तो मुझे अपना बाप समझ करके छोड़ दिया था, कसम खुदा की अगर अबू बकर की तलवार के नीचे तेरा सर आ जाता तो अबू बकर तुझे दुश्मने मुस्तफा समझ करके कत्ल कर देता। ये जज्बा था, इस जज्बे के साथ चले थे 313 और वो तारीख रकम करके वापस आए थे और दुनिया को बता करके आए थे कि अगर ईमान ताजा हो तो तादादें नहीं देखा जाया करती है, ईमान अगर मजबूत हो तो तादादें नहीं देखी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह ये नूरानी मंजर देख करके भी मैं यही कहूंगा, तादाद जरूर कम है लेकिन जज्बा आज तेरा वाला पाया जाता है। न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो आज न सिर्फ दीन की तरफ आ रहे हैं बल्कि दीन के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। रोज बरोज आप उन नौजवानों से मुलाकात कर रहे होंगे जहां नौजवान दीन की तरफ रागिब हो रहे हैं, जहां दीन से जुड़ रहे हैं। मैंने आयत करीमा तिलावत की बस गुफ्तगू को समेटते हुए अल्लाह इरशाद फरमाता है, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है तुमने नहीं जाना। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, रब फरमाता है लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की रातों से अफजल है। एक रात तकरीबन 84 साल गालिबन 4 महीने बैठते हैं 1000 महीनों की रातों के। 21, 23, 25, 27 सब वो रातें हैं। उलमाए अहनाफ का मसलक है कि 27वीं शब, लेकिन हदीस है कि 21, 23, 25, 27 अल्लाह का करम देखें, अल्लाह का रहम देखें कि उस पाक परवरदिगार आलम ने 84 साल 4 महीने की इबादत को एक रात में ला करके रख दिया। वो बात बराबरी की नहीं, कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, बात बराबरी की नहीं मुस्तफा, बल्कि हम 84 साल 4 महीने की इबादत से भी ज्यादा सवाब इस रात में अता करें।
अल्हम्दुलिल्लाह आप मोहब्बत करें, क्योंकि लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ। आप कुरान से मोहब्बत करें, आप मोहब्बत करें माह रमजान से, आप मोहब्बत करें रोजों से, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमजान भी शफाअत कराएगा और कुरान भी शफाअत कराएगा। अल्लाह की बारगाह में रोजा कहेगा मौला इसने मेरे लिए खाना छोड़ दिया, इसने मेरे लिए पीना छोड़ दिया, मौला बुराइयों को छोड़ा मेरे लिए। जैसे ही मौला माह रमजान का चांद नजर आ गया, इसने बुराइयों से तौबा कर ली। इसके सामने खाना मौजूद था लेकिन खाना खाता नहीं था, पानी मौजूद था लेकिन पीता नहीं था, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं दस्तरखान पर सजी थी लेकिन हाथ बढ़ाता नहीं था। मौला इसलिए कि तूने हुक्म दे दिया है कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक भूखा रहना है, प्यासा रहना है। मौला सब कुछ था लेकिन इसके बावजूद इसने भूख को बर्दाश्त किया, इसने प्यास को बर्दाश्त किया। मौला मैं चाहता हूँ कि अल्लाह इसने तेरे लिए खाने को छोड़ा है, तेरे लिए पानी को छोड़ा है, तेरे लिए बुराइयों को छोड़ा है। आज मैं चाहता हूँ मौला तो इसकी शफाअत कर दे, मौला आज मैं चाहता हूँ इसके गुनाहों को बख्श दे। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा ओ रमजान तू जिसकी शफाअत कराए हम उसकी शफाअत को जरूर कबूल करने वाले गए। तो माह रमजान शफाअत कराएगा अल्लाह से। दूसरा नबी ने इरशाद फरमाया कुरान। हम मोहब्बत करते हैं तमाम चीजों से, लेकिन एक चीज याद रखें, जब रूह और जिस्म का ताल्लुक मुनक़ते हो जाता है, मौत आ जाती है, बाप साथ छोड़ देता है, भाई ने साथ छोड़ दिया, बहन ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ा, लेकिन कसम खुदा की या अल्लाह का मुक़द्दस कलाम कुरान तेरे सीने में कब्र में भी साथ जा रहा है, हश्र के मैदान में भी साथ आएगा। और सिर्फ आएगा नहीं बल्कि मुनकर नकीर आते गए, फरिश्ते आते हैं। तो यही कुरान सीने से निकल करके बाहर आ गया और कहने लगा फरिश्तों इसे छेड़ना मत, इसे परेशान ना करना, इसलिए कि ये मुझसे दिल लगा करके आया गया, मुझसे दोस्ती करके आया गया, मुझे पढ़ करके आया गया। सुबह को उठता था मेरी तिलावत करता था, शाम को बिस्तर पर जाता था मेरी तिलावत करता था। ये फरिश्तों परेशान न करना। बाप ने साथ छोड़ दिया, दौलत दुनिया में रह गई, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ा, सब रिश्तेदार दफना करके वापस आ गए, तमाम दोस्त वापस आ गए, लेकिन कब्र के अंदर कुरान साथ आ गया। अल्लाह से कहता है, मुनकर नकीर से कहता है मुनकर नकीर छेड़ना नहीं, तो मुनकर नकीर कहते गए कुरान हम अल्लाह के हुक्म से आएंगे, कुरान हम अल्लाह के हुक्म से आएंगे। कुरान कहता है फरिश्ते ठहरे रहो, फरिश्ते ठहरे रहो, इसलिए कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म से आए हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में इसकी शफाअत करने के लिए जा रहा हूँ। कुरान चला, अल्लाह की बारगाह में पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है मौला आज मेरा एक दोस्त आया है, आज मेरा एक यार आया है जिसने दुनिया में अखबारों और दूसरी चीजों से दिल नहीं लगाया। मौला वो मुझे भला करता था, मौला वो मेरी तिलावत किया करता था। आज वक्त आ गया है, सबने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ा है, दोस्त दफना करके चले गए हैं, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया। मेरा यार अकेला है, मेरा दोस्त अकेला है। मौला तूने वादा किया है जो कुरान से मोहब्बत करेगा तू उसकी शफाअत फरमाएगा, तू उसकी बख्शिश का ऐलान तूने किया है। मौला मेरा दोस्त कब्र के अंदर लेता है, मैं शफाअत कराने के लिए आया हूँ, जो कब्र के अंदर लेता है मौला तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कुरान हमने वादा किया है कि रमजान शफाअत कराए या कुरान शफाअत कराए। हम रमजान की भी शफाअत को कबूल करने वाले गए और कुरान की भी शफाअत को कबूल करने वाले गए। कुरान वापस चला जा, वो जाकर के अपने यार से कह दे, अपने दोस्त से कह दे जो रोजाना तेरी तिलावत किया करता था, ये लोगों ये कुरान तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। सिर्फ तीजों में हाथों में पारे लेकर के ना पढ़ो, सिर्फ 10वें में ना पढ़ो, सिर्फ 20वें में ना पढ़ो, 40वें की महफिलों में ना पढ़ो, 40वें के मौके पर ना पढ़ो, बल्कि ऐसा निजाम बना लो कि रोजाना इस कुरान को पढ़ना है। और जब तक इस कुरान को पढ़ते रहो
तुम्हारा दिल भी जिंदा रहेगा, तुम्हारा ईमान भी जिंदा रहेगा। जिस दिन कुरान से ताल्लुक मुनक़ते हो जाएगा, जिस दिन कुरान से ताल्लुक खत्म कर दोगे, यकीन जानो तुम्हारा दिल भी मुर्दा हो जाएगा, तुम्हारा ईमान भी मुर्दा हो जाएगा। इसलिए कुरान को पढ़े, कुरान वापस आएगा। जरा गौर से सुनना, कुरान के बाद फरिश्तों की जमात आएगी, फरिश्तों की जमात यास्मीन फूल लेकर के आएगी, जन्नती बिछौना लेकर के आएगी, नूर लेकर के आएगी, चिराग लेकर के आएगी और रोशन कर दिया जाएगा उसकी कब्र को। और ये कुरान फिर आता है उसके घर वालों की तरफ, ये कुरान फिर उसके घर वालों की तरफ आता है। और आने के बाद देखता है कि बेटे ने सुबह को कुरान उठाया, पढ़ना शुरू कर दिया, ये कुरान देख रखा गया। शाम को बेटा बिस्तर पर गया, कुरान की तिलावत कर रखा गया, ये कुरान देख रखा गया। दोपहर के वक्त बेटी ने कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये कुरान वापस उस शख्स के पास जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है मुबारक हो तेरा बेटा आज भी मुझे पढ़ा करता है, मुबारक हो इस तरीके से तू मुझसे मोहब्बत किया करता था, आज तेरा बेटा भी ऐसी की मोहब्बत किया करता है, जिस तरीके से तू रोजाना मुझे पढ़ा करता था, आज तेरी बेटी भी इसी तरीके से पढ़ा करती है। वो तेरे लिए साले सवाब कर रही है, वो कब्र में रहने वाले, वो कब्र में सोने वाले आराम से सोता रहे, इसलिए कि तेरी औलाद तेरे लिए कुरान पढ़ करके सवाब पहुंचा रही है। यही कुरान है। जब बेटा कुरान नहीं पढ़ता, बेटी कुरान नहीं पढ़ती, बीवी कुरान नहीं पढ़ती, कोई कुरान नहीं पढ़ता, अक्ल क्या कहती है? अक्ल कहती है जब कुरान ने ये जाकर के उसे बताया था ना कि तेरी औलाद कुरान पढ़ रही है, औलाद कुरान नहीं पढ़ रही है, अक्ल ये कहती है कुरान जाकर के बताए। लेकिन अल्लाह के नबी ये बताते हुए रोने लगे। वो जब नबी की आंखों से आंसू निकले तो सहाबा ने अपने दामनों को फैलाया और सर को झुकाया और अर्ज किया सरकार आंखों आंसू क्यों आ गए? तो आका ने यूं इरशाद फरमाया कुरान की मोहब्बत देखो, अगर बेटा औलाद कुरान को पढ़े तो कब्र में जाकर के बताता है, लेकिन औलाद कुरान को नहीं पढ़े तो कब्र में जाकर के उसको नहीं बताया करता। आका इरशाद फरमाते कि इसलिए नहीं बताता कि मरने वाला पछताएगा, अफसोस करेगा, तकलीफ में हो जाएगा। कुरान ये नहीं चाहता कि मेरा यार तकलीफ में हो, मेरा दोस्त मुसीबत में हो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा मर्तबे वाला, सबसे ज्यादा फजीलत वाला कोई है तो वो है